भारत में लाखों करोड़ों नौजवानों के लिए एक सरकारी नौकरी की परीक्षा सिर्फ एक इम्तिहान नहीं होती। ये गरीबी से, एक मुश्किल जिंदगी से बाहर निकलने का टिकट है। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा सिस्टम ही भरोसे के लायक ना रहे? तो चलिए, आज इस पूरे संकट की परतें खोलते हैं और समझते हैं कि गड़बड़ आखिर है कहाँ। ये एक कड़वी सच्चाई है और ये उन लाखों स्टूडेंट्स की कहानी है जिनके लिए एक एक रुपया मायने रखता है। और इसीलिए जब सिस्टम में कोई गड़बड़ी होती है तो सबसे गहरी चोट भी उन्हीं को लगती है जो दिन रात एक करके बस एक मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। और जो सबसे पहली और बड़ी चोट लगती है वो है पेपर लीक। अब तो ये कोई हैरानी की बात ही नहीं रही। ये इतनी आम हो गई है कि सालों की मेहनत बस एक पल में बर्बाद हो जाती है। पता चलता है कि मुकाबला तो कभी बराबरी का था ही नहीं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी तरह पेपर लीक से बच भी गए, तो एग्जाम हॉल के अंदर एक और दुश्मन इंतजार कर रहा होता है, टेक्नोलॉजी। स्क्रीन का फ्रीज हो जाना, सर्वर का बैठ जाना, ये वो शिकायतें हैं जो हजारों सपनों पर पानी फेर देती हैं। तो इन सब का नतीजा क्या निकलता है? सड़कों पर उतरा हुआ गुस्सा और विरोध प्रदर्शन। ये स्टूडेंट्स बस एक फेयर चांस, एक निष्पक्ष मौके की मांग कर रहे हैं। पर बड़ा सवाल ये है, क्या इनकी आवाज कोई सुन भी रहा है? जब इन सारी विवादों की जड़ में जाने की कोशिश की जाती है तो एक नाम बार बार सामने आता है, एजुकेटी। तो आखिर ये कंपनी है कौन और कैसे ये भारत के इतने जरूरी इम्तिहानों के सेंटर में आ गई? जरा इस कंपनी की ग्रोथ को देखिए। कोविड के टाइम पर इसका रेवेन्यू था सिर्फ 7 करोड़ रुपए और 2023 आते आते ये रॉकेट की स्पीड से बढ़कर पहुंच गया 135 करोड़ पर। सवाल ये है कि इतनी जबरदस्त रफ्तार आखिर आई कहां से? चलिए अब 3 बड़े सरकारी टेंडर्स को करीब से देखते हैं, क्योंकि जैसा कि हम देखेंगे इन तीनों में एक बहुत ही हैरान कर देने वाला पैटर्न है, एक ऐसा पैटर्न जो बार बार खुद को दोहराता है। हमारा पहला केस है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए का। ये वही एजेंसी है जो जेईई मेन और नीट जैसे देश के सबसे बड़े एग्जाम्स करवाती है। तो देखिए, जब एनटीए ने पहली बार टेंडर निकाला तो मामला एकदम सीधा था। एडिक्विटी को टेक्निकल राउंड में ही बाहर कर दिया गया। क्यों? क्योंकि वो जो मिनिमम शर्तें थी उन्हें भी पूरा नहीं कर पा रही थी। लेकिन कहानी में असली मोड़ यहीं से आता है। जैसे ही एनिक्विटी बाहर हुई, टेंडर ही कैंसिल कर दिया गया और कुछ महीनों बाद जब नया टेंडर आया तो मानो खेल के नियम ही बदल दिए गए हों। आईटी स्टाफ की गिनती, कंपनी का टर्नओवर और एग्जाम कैपेसिटी, इन सभी शर्तों को ठीक उन्हीं जगहों पर कम कर दिया गया जहां एनिक्विटी पहले कमजोर साबित हुई थी। और नतीजा, इन बदले हुए नियमों के दम पर वही कंपनी जो पहले राउंड में रिजेक्ट हो गई थी, अब टीसीएस जैसे इंडस्ट्री के सबसे बड़े खिलाड़ी को हराकर विनर बन गई। अब चलते हैं अपने दूसरे केस पर। जगह है मध्य प्रदेश। यहाँ बात हो रही थी राज्य की सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती परीक्षा की। यहाँ भी टेक्निकल इवैल्यूएशन में एडिक्विटी अपनी कंपेटिटर एनएससीआईटी से पीछे रह गई। और मजे की बात यह है कि उसे एक ऐसे सर्टिफिकेशन के लिए 5 नंबर मिले जिसको लेकर गंभीर सवाल है कि वो उस वक्त उसके पास था भी या नहीं। तो फिर क्या हुआ होगा? जी हाँ, बिल्कुल वही पैटर्न फिर से दोहराया गया। एनएससीआईटी के जीतने के बावजूद टेंडर को कैंसिल कर दिया गया और 1 साल बाद जब टेंडर दोबारा निकला तो विनर कौन था? एडिक्विटी। और अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे हालिया कॉन्ट्रैक्ट पर, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी। ये केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती करती है। मतलब ये भारत के सबसे बड़े टेंडरों में से एक है। यहाँ भी कुछ शुरुआती नियम बदलने के बाद एडिक्विटी रेस में तो आ गई, लेकिन टेक्निकल काबिलियत में वो अभी भी पुरानी और भरोसेमंद कंपनी टीसीएस से काफी पीछे थी। स्कोर बिल्कुल साफ थे, टीसीएस 94.22 और एडिक्विटी 87.88। तो एक बार फिर टेंडर को रद्द कर दिया गया। और जब ये टेंडर दोबारा आया तो इसमें एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत ही जरूरी बदलाव किया गया था। इवैल्यूएशन का मॉडल ही बदल दिया गया। टेक्निकल क्वालिटी का वेटेज 70% से घटाकर 65% कर दिया गया और फाइनेंशियल कॉस्ट यानी सबसे कम बोली का वेटेज 30% से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। इसका सीधा मतलब था अब काबिलियत से ज्यादा कीमत महत्वपूर्ण हो गई थी। तो अब सारा खेल कीमत पर आ टिका था। बोलियां लगनी शुरू हुई। सबसे पहले टेक्निकली सबसे मजबूत कंपनी टीसीएस ने अपनी बोली लगाई 331 रुपए प्रति स्टूडेंट।
उनके बाद नंबर आया दूसरे बड़े खिलाड़ी NSEIT का। उनकी बोली थी 289 रुपए। और फिर आई एडिक्विटी की बोली, जिसने पूरा गेम ही पलट दिया, सिर्फ 171 रुपए प्रति स्टूडेंट। नए नियमों के हिसाब से कीमत अब काबिलियत पर भारी पड़ चुकी थी और एडिक्विटी ने ये बहुत बड़ा टेंडर अपने नाम कर लिया। एडिक्विटी ने सबसे कम बोली लगाकर कॉन्ट्रैक्ट तो जीत लिया, पर इतनी कम कीमत पर एग्जाम कराने का असल मतलब क्या होता है? इसकी असली कीमत आखिर चुकाई किसने? तो सवाल था कि इतने कम पैसों में काम होगा कैसे? जवाब था सब कॉन्ट्रैक्टिंग की एक बहुत लंबी चेन। मतलब SSC ने टेंडर दिया एडिक्विटी को, लेकिन जमीन पर काम कई छोटे छोटे ठेकेदारों में बंट गया और जिम्मेदारी की ये चेन इतनी उलझ गई कि जवाबदेही कहीं बीच में ही खो गई। और इसका सीधा सीधा असर स्टूडेंट्स को झेलना पड़ा। घटिया कंप्यूटर और सर्वर फेलियर, भैंस के तबेले के बगल में एग्जाम सेंटर, राजस्थान के स्टूडेंट का सेंटर अंडमान निकोबार में, स्टाफ जिन्हें पता ही नहीं कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करनी है, और सबसे बड़ी बात सिक्योरिटी की भारी चिंताएं। ये सब उसी कम लागत वाले मॉडल का नतीजा था। सरकार ने शायद पैसे बचा लिए, करीब 1344 करोड़ रुपए, लेकिन ये एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाता है कि लाखों छात्रों के भविष्य, उनके भरोसे और उनके सपनों की असली कीमत क्या थी, और क्या ये बचत उस कीमत को चुकाने के लायक थी?